तो साथियों चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। आज मार्केट में अजीब सा एक्शन देखने को मिला है, जो चीज़ हम काफ़ी दिनों से भी देख रहे हैं। अब सबसे पहले अगर हम हमारे पोर्टफोलियो के बारे में ही बात करें, वारी एनर्जीज हमने लिया था एंड वही हो रहा है वारी के अंदर। आप देखिए, मैंने कल इसके बारे में चर्चा भी की थी। मैंने कहा था कि आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट वारी बिंग वर्किंग फ्रॉम हेयर। अब ये ऊपर जाता है, इसमें स्क्वाट हो जाता है ना। ये एक अच्छा खासा लेवल था जो वारी ने क्रॉस किया। इसके ऊपर की क्लोजिंग भी, आज आप ऊपर से पूरा नीचे आ गए। क्या हो रहा है ये? मतलब इसके बारे में हम कल चर्चा भी कर रहे थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मतलब ये स्टॉक बहुत अच्छा है, इसमें हमें बाइंग पैटर्न भी देखने को मिला, बट एक वोलाटिलिटी अजीब सी है इसमें। ये देखो, यहाँ पे भी ऊपर गया था 29 मई को, फिर नीचे आ गया। मैंने एग्जाम्पल से कल बताया तो था सब कुछ। यहाँ पे भी ऊपर आया। देखिए, वोलाटिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा है। अभी तक भी ऐसा कुछ नहीं है कि चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, है ना। इस दिन का जो लो है 30 जून को, जिस दिन ब्रेकआउट हुआ, 2972 का लो है। एंड 1 जुलाई को आज जो है वो 2929 का 10 डे मूविंग एवरेज आ चुका है। तो मोटा मोटी 30 रुपये यहाँ से बढ़ेगा कल, तो 60 तक पहुँच जाएगा। सो मोटा मोटी हम 10 डे तक यहाँ पे देख सकते हैं। देखते हैं क्या रहता है। अगर इस बार वारी जो है वो फेल हो जाता है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी इस स्टॉक के लिए। फिर ये स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, फिर ये 50 डे से रिजेक्शन लेगा भैया, है ना। इट शुड वर्क नाउ। अभी तक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत हो गई है ना। सप्लाई अभी भी है। एक्चुअली क्या है गाइस, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी स्टॉक मूव करता है ना। अब जैसे यहाँ पे वारी मूव किया, तो पहले तो इस दिन वॉल्यूम था करीब 4000 करोड़ का। इस दिन जब 26 जून को ये स्टॉक यहीं कंसोलिडेट कर रहा था, इसका वॉल्यूम था करीब 333 करोड़ का, 10% से भी कम। लेकिन जब आप ब्रेकआउट कर जाते हो एंड फिर मूव नहीं करते हो, तो आपके पास में एडिशनल सप्लाई आ जाती है। तो लोगों ने ब्रेकआउट पे बाय किया है ना, SLM CTT ऑर्डर्स हिट हुए हैं ना, एक बड़ी बाइंग आई है ना, तो उसके कारण क्या एडिशनल सप्लाई आ जाती है। तो अगर स्टॉक मूव नहीं करता और उस एडिशनल सप्लाई करने की क्षमता ऑपरेटर्स के पास में नहीं है, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ये चीज़ मैंने बार बार देखी है कि यू शुड मूव। अब जैसे किरियन इंडस्ट्रीज एक बढ़िया चार्ट थी, यहाँ पे एकदम पिक्चर परफेक्ट, स्क्वाट हो गया है ना, पूरा ख़राब हो गया, नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे फिर से रेडी हुआ, फिर से आप देखिए वो एडिशनल सप्लाई आती है, ये स्टॉक पूरा नीचे आ जाता है, ठीक है। ये फिर से ऊपर जाता है, फिर से प्रयास करता है, स्क्वाट हो जाता है, फिर से ऊपर जाता है, फिर से एक बड़ी सेलिंग आ जाती है। अभी एकदम फेल सा हो गया ये स्टॉक। समझ पा रहे हैं इस बात को आप? समझ गए ना बात को? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप मूव कर रहे हैं। अगर आप मूव नहीं कर रहे हैं एंड उसी के साथ में आपके पास में क्षमता नहीं है ऑपरेटर्स के पास में कि आप सारा माल एकमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा स्टॉक है, छोटा स्टॉक नहीं। इसका एवरेज वॉल्यूम देखिए 1000 करोड़ के आसपास का है, विच इज़ अ बिग अमाउंट। सो ये एक आध चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है। स्टिल ओके, ठीक है। हमें ना हम इसे कंसिडर कर लेंगे, कोई बात नहीं, हो जाता है। स्किपर में था क्या ऐसा? ऐसा कुछ नहीं। एक और स्टॉक था ऐसा, ऐसा ही नाम है, उसके अंदर ये चीज़ हमने देखी थी, है ना। बैक याद आ गया गाइस, पेनार इंडस्ट्रीज था ऑफ 2023, और यही पीरियड था, जुलाई का पीरियड था। तो लेट मी शो यू। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था 7 जुलाई को, और उसके बाद में आप देख सकते हैं ऐसे नीचे आया था, फिर अगले दिन यहाँ पे रुका और एक और एंट्री पॉइंट था, फिर ये थोड़ा और ऊपर गया, फिर ठीक ठाक रिटर्न इसने दे दिया था। सो अगर हम यहाँ से देखें तो करीब 10-11% दे के गया था, एंड हमने इसमें प्रॉफिट बुक किया था, यहाँ पे शॉर्ट प्रॉफिट बुक किया था। आई स्टिल रिमेंबर इट। तो ऐसा सा चार्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्या ऐसा कुछ आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आप नीचे आ गए, हम स्टिल एक्सेप्ट कर लेंगे भैया आपको। अभी भी अगर आप मूव कर जाएंगे, हम आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। सिमिलर सा ही चार्ट है ना वैसे देखा जाए तो, है ना। यहाँ पे हाई वॉल्यूम आया और आज हाई वॉल्यूम पे नीचे आया है। दिखाऊंगे आपको बारी का चार्ट। यार कैसे याद है ना, मतलब अच्छा लगा मुझे कि ये चार्ट अभी भी मुझे याद है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दैट दिस। और आज भी आप देख सकते हैं इसका वॉल्यूम जो है अबव एवरेज था। तो क्या आप ऐसे आ सकते हैं, क्या वापस आके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं क्या? लेट अस सी, आई डोंट नो क्या होगा। बट अगर आप ऐसे नीचे जाएंगे, रिजेक्ट होंगे, तो धक्के मार के निकाल दिए जाएंगे। कोई प्रेम नहीं है भैया, कोई प्रेम नहीं है। तुम जाओगे, कोई दूसरा स्टॉक आएगा, ठीक है ना। परफॉर्म और गेट आउट। STBL, इट इज़ ऑन द एज नाउ, है ना। लगातार 3-4 दिन से नीचे आके आज इसने 20 डेज सपोर्ट लिया है फाइनली। अब अगर यहाँ से और नीचे की यात्रा शुरू करता है तो मैं इसे पोर्टफोलियो से प्रस्थान करवा दूंगा, ठीक है।
अभी भी अगर मूव कर जाता है कि भाई ठीक है, जिस तरीके का एक्शन आता है 20 जून को कि आप ऊपर आ गए, फाइन, परफेक्टली फाइन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप ये मान लिया जाएगा कि भाई आप 20 डेज से सपोर्ट लेते हो, थोड़ी सी स्लो मूविंग हो, पर ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ़ यू गो डाउन, आई एक्सेप्ट यू, ओके। सो ये दो ही पोजीशंस मेरे पास में है एट प्रेजेंट, एंड और कुछ है नहीं, बाकी मेरे समझ में आ नहीं रहा एट प्रेजेंट। क्योंकि अगर हम आईपीओ स्टॉक्स को देखें तो आईपीओ के अंदर भी कुछ नहीं है। उस वाल एक ब्रेकआउट हुआ था, अब आज पूरा ये नीचे आ गया है। ज़रूर जान हलक में लेकर आया होगा रिटेलर्स की। एंड देखते हैं, अगर 660 के नीचे जाता है तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, है ना। फिर ज़रूर इसमें थोड़ा बहुत प्रेशर आ सकता है, मुझे नहीं पता। बाकी लिस्टिंग्स वगैरह अच्छी हुई हैं। एजस वपैक भी फेल सही है, अभी ये प्रोस्टॉम वर्क जरूर कर रहा है, बट एक है ना, मतलब इसको डिफाइन नहीं कर सकते आप, ऐसे नहीं कर सकते ना। अभी एक मूव कर रहा है एंड आप बोलो कि कलेक्टिव एक्शन होता है। स्टॉक मार्केट जो है वहाँ पे सेक्टर्स या मनी फ्लो जो है वो एक साथ होता है। सिंगल स्टॉक मूविंग हेयर एंड देयर एंड बाकी स्टॉक ऐसे वोलेटाइल, मज़ेदारी वाली बात होती नहीं है फिर, है ना। ये बात है। क्यू पावर इज ट्रेसिंग बैक टू 10 डे, लेट अस सी क्या एक्शन रहता है। Scholar Tubes sort of volatile now, so I'm not much interested. बाकी यहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं है। ट्रांसरेल आई एम श्योर आज फिर से थोड़ा सा वीक सा ही रहा। नो 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 नो, द चार्ट इज गुड टुडे। चार्ट डिसेंट है भाई, इसको वॉच लिस्ट में ऐड करो। 690 के आसपास, 690 के आसपास, जी हाँ जी हाँ। या तो आइडियली यहाँ पे रुक जाए एक आध दो दिन तो और सुंदर हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम और ज़्यादा श्रिंक हो जाएगा यहाँ पे। बट या इट्स गुड, लास्ट में बाइंग आई है क्या? क्योंकि मैंने जब तक देखा था तब तो ये नीचे था। लास्ट के आधा घंटे के अंदर, आधा पौन घंटे के अंदर बाइंग आई है। किसी ने 7.5 करोड़ की बाइंग यहाँ की है, मोटा मोटी 20 करोड़ की बाइंग यहाँ की है। तो ये किसी ने बाइंग की है यहाँ पे। सो या शायद डिसेंट है भैया, ये तो क्लोजिंग अच्छी आई है इसकी। 20 से सपोर्ट लिया, एक दिन रुक जाए ना यहाँ पर, सिर्फ एक दिन रुक जाए तो बहुत सुंदर हो जाएगा एक्चुअली। क्योंकि फिर जो है 10 और 20 डे के बीच का गैप भी कम हो जाएगा। सो या इट विल बी ग्रेट चार्ट। एंड वीकली भी सही है, ठीक है। वीकली में कोई ऐसे बिग स्पाइक्स वगैरह नहीं है, सही लग रहा है। सो लेट अस ऐड दिस टू द वॉच लिस्ट, ओके। एंड बाकी आज मैंने स्कैन किया नहीं अभी तक ना, स्कैन अभी तक मैंने किया नहीं है, कर लूँगा रात को। मनापुरम, या इसका चार्ट भी अच्छा है। इफ इट गोज अबव 280.40, एक बार निफ्टी और को देख लेते हैं। सो निफ्टी इज कंसोलिडेटिंग एट अ प्राइस। क्या ये बेरिश है? नो। क्या एक्सटेंडेड होने के बाद में, शॉर्ट टर्म एक्सटेंडेड होने के बाद में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग है, पॉज है? यस। क्या ये एक अभी एट प्रेजेंट अलार्मिंग साइन है? नो। क्या मुझे यहाँ पे डर के सब कुछ सेल कर देना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। वी विल फॉलो द इंडिविजुअल स्टॉक्स। क्या ये बहुत ज़्यादा बुलिश है? वी डोंट नो, नहीं पता, ओके। लेट अस टॉक अबाउट सीनेक्स स्मॉल कैप। क्या ये यहाँ पे अलार्मिंग साइन है? नो, आई डोंट थिंक सो। क्या शॉर्ट टर्म एक्सटेंडेड होने के बाद में थोड़ा सा पॉज है? यस। क्या यहाँ से ऊपर जा सकता है? वी डोंट नो। क्या यहाँ पे रुकता तो और बढ़िया होता है? यस। क्या होगा उससे? मूविंग एवरेज कैचअप हो जाएंगे, एक्सटेंडेड बिहेवियर है जो वो पॉज हो जाएगा, ठीक है, ये बात है। क्या अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा और नीचे आ जाता है, 18,000 तक आ जाता है, और फिर ऊपर आके थोड़ा कंसोलिडेट करके जाता है, तो क्या 2026 सबसे बढ़िया साल बन सकता है? यस। क्या ऐसा होगा ही होगा? वी डोंट नो। हम क्या करेंगे? जो मार्केट हमें दिखाएगा, विल वर्क ऑन दैट, ओके। दूसरी के साथ में यूएस मार्केट इज कमिंग, नो, सेम सेम बिहेवियर, सेम बिहेवियर। कंसोलिडेशन, थोड़ा सा एक्सटेंडेड थे एंड यू आर कंसोलिडेटिंग अ बिट। गोल्ड जरूर ऊपर आया, वो यूएस में डेट सीलिंग और पता नहीं क्या क्या बातें चल रही भैया, आपने तो समझ में आती नहीं। एंड ये एक रीज़न है, गोल्ड ऊपर है तो आज बीटीसी यूएसटी नीचे है। एंड तो और तो क्या है, और तो यही है बस। यूएसडी आईएनआर भी सॉर्ट ऑफ आज नीचे ही है। ये तो ऊपर जाता हुआ लग रहा है यार, जिस तरीके से नीचे आके रुका है। अगर 85.8 के ऊपर जाता है यहाँ पे तो फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ लग रहा है। चार्ट तो ऐसा ही कह रहा है, देखते हैं कल क्या होता है। तो ये हो गई है इंडेक्स के बारे में चर्चा। एंड टीआईएल में ब्रेकआउट आ चुका है एक्चुअली, सो वी कैन रिमूव इट। मनापुरम एक है जो ठीक है, कैलेंट में फ़िलहाल तो कुछ नहीं है एट प्रेजेंट। ट्रांसरेल इज गुड, हाँ ये ज़रूर ऊपर आया है। ये वो स्टॉक है, मैं देखना चाहता हूँ कि ये कैसा परफॉर्म करना चाहता है, क्योंकि इसका वीकली चार्ट तो बहुत सुंदर है। वीकली चार्ट अच्छा, थोड़ा सा वाइड हुआ है इन टर्म्स ऑफ फाइनल ब्रेक डाउन, बट इसमें थोड़े से स्क्वाड्स आए हैं। 26 ऑफ मई आया जब इसकी अर्निंग्स आई,
Then the squat came on 17th of June when it tried to break out. ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक बिग स्क्वाट था 10-11% का। अब आप फिर से आए हैं, नाउ यू आर कंसोलिडेटिंग अगेन। तो एक 400 के ऊपर ना, इस लेवल के ऊपर 4-4.5% के आसपास का स्टॉप लॉस से देखना चाहता हूँ मैं कैसा ये परफॉर्म करता है। आई डोंट नो, कैन गिव इट अ शॉट। अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। एंड अभी मैं काफ़ी लाइट हूँ, मेरे पास लाइट तो क्या हूँ, 2 पोजीशन है, दोनों का साइज तो ठीक ही है। मतलब नंबर ऑफ पोजीशंस में लाइट हूँ मैं ज़्यादा। अभी आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं स्टॉक्स को ब्रीथ होने का भी थोड़ा सा समय दे रहा हूँ। आई एम होल्डिंग दैम अप टू 10 डे 20 डे एंड आर नॉट टर्निंग मच। जो हम टर्नओवर ज़्यादा करते हैं वो नहीं कर रहे हैं। फाइंडिंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स एंड वी आर somewhat trying to, you know, hold them, ride them rather. So NBCC आज ज़रूर नीचे आया। NBCC ठीक है यार, इसकी क्लोजिंग अच्छी है, लगता है आखिरी के आधा पौन घंटे में कुछ हुआ है एक्शन। आधा पौन घंटे में आज कुछ एक्शन हुआ, क्योंकि हमारा वारी तो ऊपर आया नहीं, तो मैंने ज़्यादा देखा नहीं है अभी तक, मैंने स्कैन भी नहीं किया। बट यार इट्स गुड चार्ट एक्चुअली, 125.6 के आसपास। एंड कैन बैंक गुड एक्शन, ठीक है ये 82 एंड इवन ठीक है। मतलब BSE का चार्ट भी ठीक है, तो कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में एक्शन है। सो मैंने अलर्ट तो यहाँ पे लगाया है, देखेंगे। क्लोजिंग काफ़ी टाइट हो रही है कुछ दिनों से। देखते हैं क्या एक्शन आता है BSE के अंदर। ओके, एंड व्हाट यू से, आर पावर नीड अ लिटिल बिट ऑफ कंसोलिडेशन। हटाओ इसको, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, नहीं चाहिए भैया। ओके, एंड जी न्यूज़ इंडिया सिमिलर ऑफ चार्ट अच्छा है यार, इसका चार्ट एक्चुअली अच्छा है। 244 के ऊपर एक डिसेंट बेस से आ रहा है, अच्छा चाहता है। जा सकता है यहाँ से 10-20% ऊपर जाने की क्षमता रखता है, ऐसा लग रहा है। तो थोड़ा सा वोलेटाइल रह सकता है, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाके 10-15% ऊपर जाके थोड़ा सा रुके, कंसोलिडेट करे। बट ठीक है, क्यूपिड मुझे अच्छा लग रहा है ना। क्यूपिड का जो ये 1000% के आसपास का जो रन आया ना यहाँ पे, एंड उसके बाद में जिस तरीके का बेस है, नीड अ लिटिल बिट ऑफ कंसोलिडेशन कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाए। एंड अगस्त में जाते जाते इसमें एक बढ़िया अच्छा सेटअप बन सकता है जो यहाँ से डबल कर दे इसको। कोई इसमें है क्या एक्विजिशन वगैरह की बात चल रही है क्या? क्योंकि 2800 करोड़ के आसपास का ही तो इसका व्हाट यू से मार्केट कैप है। 2000 कब चला है, 23 में चला ना 23 में इसके अंदर अच्छा एक्शन आया, 23-24 में। तब तो एंट्री पॉइंट नहीं थी, अब देखते हैं इसमें क्या एंट्री पॉइंट आती है। अब तो 20% में फिर से आ चुका है, बड़ा स्टॉक भी हो चुका है। ओके, रिलायंस इंफ्रा का चार्ट भी ठीक है, इसको ऑर्डर्स वगैरह काफ़ी मिल रहे हैं। कोई मोमेंटम देखना चाहता हो ना, 425 के ऊपर अगर जाता है तो 424 के ऊपर देख सकते हैं। मैं तो नहीं देखना। एंड अंबर के अंदर भी एक्शन है, आज कुछ हुआ है, लास्ट में 45 मिनट में एक्शन आया ऐसा लग रहा है। देखो ना आप कैसे 2:15 एंड उसके बाद में जो लास्ट का टाइम था ना, वहाँ पे ज़रूर बाइंग वाइंग आई है आज। मैं देखा नहीं था, मैं बुक पढ़ा था जैसे लिवरमोर की। हाँ, तो आज मैं कुछ और जो है ना टेक्स्ट वगैरह नेट पे सर्च करा था, इंटरनेट आर्काइव्स पे एंड आर्काइव्स पे, एंड ChatGPT वगैरह से पूछ रहा था कि और कोई किताब है क्या जैसे लिवरमोर पे, एंड और कोई इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं क्या। तो वो बुक वगैरह पढ़ रहा था, तो अच्छा है। मतलब जितनी बार पढ़ता हूँ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो एक कोट मैंने देखा था कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द मार्केट, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ माई डिसीजंस। एंड मैं इस चीज़ पे मतलब वो जो समझा रहे थे वो ये था कि मैं मुझे डर नहीं लगता, जैसे मैंने कोई पोजीशन ली एंड इट इज़ गोइंग डाउन, सो जैसे लिवरमोर को उस पे मतलब वैसे डर नहीं लगता था कि अनटिल आई एम प्रूवन रॉन्ग आई एम नॉट रॉन्ग। उनका कहने का मतलब ये था कि आई डोंट आर्ग्यू विद द मार्केट, आई वेट फॉर द मार्केट टू प्रूव मी रॉन्ग, एंड व्हेन आई एम रॉन्ग आई एक्सेप्ट इट। और जब तक मार्केट मुझे रॉन्ग प्रूव नहीं करता है, आई डोंट फील बैड इधर। मतलब मुझे फियर फील नहीं होता। उन्होंने जो कहने का तात्पर्य यह था कि फियर फील नहीं होता। लोग क्या करते हैं, दे विल बाय समथिंग इवन इफ द मार्केट इज प्रूविंग देम राइट, दे डोंट वांट टू होल्ड इट, वो उसे होल्ड नहीं करेंगे। अब जैसे कोई भी ट्रेड हो, जैसे मैंने लास्ट ईयर एक्सीकॉम लिया था, या फिर रीसेंट एग्जाम्पल लो ना यार, कहाँ एक्सीकॉम में जा रहे हो, कोचिन शिप, जैसे हमने यहाँ लिया, इट वॉज परफॉर्मिंग ओके, वी मेड सम मनी, यहाँ पे 50% बाकी, यहाँ एक्सिट कर दिया, वी मेड सम मनी, ओके फाइन। तो इस बीच में जैसे यहाँ पे ऊपर अगर मैंने यहाँ नहीं बेचा, अरे मैंने यहाँ नहीं बेचा, मैंने यहाँ नहीं किया, नो यू डोंट हैव टू फियर। और
जब यहाँ पे आ गया था या यहाँ पे नीचे आ गया था, लोग डर रहे थे, मैंने एग्जिट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लोग कर रहे थे। इफ द मार्केट इज नॉट प्रूविंग यू रॉन्ग, यू डोंट फियर। लोगों को लॉस से ज़्यादा मुझे लगता है प्रॉफिट में डर लगता है, क्योंकि उनको पता है रिटेलर्स की जो मेंटेलिटी है, जो मुझे जैसे लिवरमोर को भी पढ़ के समझ में आई, कि रिटेलर्स जो होते हैं कि भाई लॉस हो रहा है, कोई नहीं ना, होल्ड कर लेंगे, कहाँ दिक्कत है, यही होता है। लेकिन प्रॉफिट उनसे पचता नहीं है। जो प्रॉफिट उन्होंने शायद सपने में भी ना सोचा हो, वो प्रॉफिट जब उन्हें दिख जाता है, या फिर जो उनकी नज़र में थोड़ा सा बड़ा प्रॉफिट है। देखिए, किसी के लिए 1 लाख की शायद कोई वैल्यू ना हो, लेकिन किसी के लिए अगर 1 लाख का प्रॉफिट दिख जाए जो आज तक उसे नहीं दिखा, तो उसे लगेगा यार बुक कर लेता हूँ, यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा है। वो क्यों कर रहे हो आप? वाई आर यू बुकिंग दैट प्रॉफिट? बिकॉज ऑफ फियर, राइट? कि यार ये गिर ना जाए, ये फियर ही है कि नहीं? ये फियर है। अब जैसे लिवरमोर इस पे कहते हैं कि जब तक मार्केट प्रूव नहीं करता, तब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करता, और तब तक मैं फियरलेस हूँ। एंड आई एम ऑलवेज फियरलेस बिकॉज आई हैव नॉलेज। व्हेन यू हैव नॉलेज यू आर फियरलेस। अब बताओ आप, मैंने यहाँ पे 50% निकाला, बाकी यहाँ निकाला, कहीं फियर नहीं, कोई इमोशन था ही नहीं ना अपने अपने ना कोई फियर ना कोई इमोशन था ही नहीं। फियर किसके होता है? फियर किसके होता है कि अगर प्रॉफिट कम हो रहा है, अभी पूरे दिन लोगों को फियर हुआ होगा, अगर प्रॉफिट कम हो गया, इतना था मेरा, इतना कम हो गया, ये होता है। पीएनएल देखते हो आप, 1 लाख का 40 ही बचा है। देखिए, ये मतलब मैं जितनी बार भी जेसी लिवरमोर की किताब पढ़ता हूँ ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि यार क्या। अच्छा, जेसी लिवरमोर ने नहीं लिखी थी, एडविन लेफ्री जो थे वो सैटरडे पोस्ट पे आर्टिकल्स लिखते थे, उनके इंटरव्यू वगैरह लिखते थे। सो उनके इंटरव्यूज़ एंड एक बायोग्राफी टाइप है वो एडविन लेफ्री ने लिखी है। ऐसा लिविंगस्टन जो कैरेक्टर है वो लिविंगस्टन है, बट दैट इज़ एक्चुअली जेसी लिवरमोर। एंड उन्होंने उनकी सहायता भी की थी वो किताब लिखने में। एंड विकॉफ की भी एक किताब है टेप रीडिंग से रिलेटेड रिगार्डिंग जेसी लिवरमोर। वो ये भी किताब उसी पीरियड की है, 1930 1940 की। 1940 में किताब आई थी ये जेसी लिवरमोर की। एंड सेम वेरी ईयर ही कमिटेड, है ना, ही किल्ड हिमसेल्फ। एंड उनके जो बेटे थे उन्होंने भी यही किया था। सो ही वॉज नॉट, उनका जो सन थे ही वॉज नॉट इन टू ट्रेडिंग आई गेस। बट तो मैंने एक और किताब ऑर्डर की है। मैं ईबे पे भी देख रहा था कि कोई टेक्स्ट मिल जाता है क्या, है ना, उस समय का, या फिर अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि उस पीरियड के थोड़े से टेक्स्ट वगैरह पढ़ते हैं, ऐसा लग रहा है। सो आई एम ऑर्डरिंग फ्यू बुक्स। 1930s या फिर अर्ली 1910 उस पीरियड के आसपास का कोई मटेरियल मिलता है, सो आई ऑर्डर इट। लग जाएंगे पैसे, क्या 5-10 हज़ार रुपये लग जाएंगे, क्या है, बट अगर कुछ सीखने को मिलेगा तो ठीक है ना। सो ये बात है। तो ये एक चीज़ थी जो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने आपके साथ में साझा कर दी। एंड और भी कुछ एक चीज़ें ऑब्जर्वेशन पे वो काफ़ी बताते हैं। एक चीज़ मैंने हमेशा नोट की है, मैंने आपको ये बताई थी ना, मैं ये देखिए जेसी लिवरमोर के अंदर भी मैंने एक चीज़ नोट की, राकेश जी में भी नोट की, जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं ना, ये पैदाइश कोई बड़ा ट्रेडर नहीं होता भैया, ये दिमाग से निकाल दो। पैदाइश में कोई नहीं होता कि भाई ये तो पैदा ही बड़ा ट्रेडर हुआ है ना। आपके अंदर आईक्यू हो सकता है, आपके अंदर एनालिटिकल एबिलिटीज़ हो सकती है, आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो सकती है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स स्ट्रांग हो सकती है, बट इट कैन बी लर्न। आप वो चीज़ सीख सकते हैं। एंड आफ्टर दैट इट इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन, इट इज़ ऑल अबाउट इमोशंस। जैसे लिवरमोर में कुछ भी हो, ही वॉज द ग्रेटेस्ट ट्रेडर, है ना। JP मॉर्गन जिन्हें आके हाथ जोड़ते हैं कि भाई छोड़ दे यार, मर जाएंगे नहीं हम सब, है ना, लिव इट दिस टाइम प्लीज़, वी आर बैगिंग यू। एंड मेकिंग $100 million इन दैट ग्रेट डिप्रेशन एरा ऑफ 1929, जो आज की डेट से अगर हम देखें, मैं देख रहा था बिलियनर वुड हैव बीन बिलियनर, रिचेस्ट लिस्ट में उनका नाम आता। बट वही है, ही लॉस्ट इट एवरीथिंग, सब कुछ, है ना, लॉस्ट, सब कुछ खो दिया। अपनी किताब में लिखा भी रिस्क मैनेजमेंट पे, बट उसे फॉलो नहीं किया। सो एवरीथिंग कम्स डाउन टू रिस्क मैनेजमेंट, राइट। हो सकता है कोई ऐसा ट्रेडर हो उसी पीरियड में जो इतना ज़्यादा स्किल्स नहीं रखता हो, बट उसका डिसिप्लिन मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, उसने $2 million ही बनाए। बट ही वॉज ग्रेट, जस्ट लाइक आवर निकोलस डावस, ही मेड $2 million इन 1960। निकोलस डावस का रिस्क मैनेजमेंट अच्छा था। निकोलस डावस जो पेरिस में होता था, या फिर वहाँ पे तो पैसा नहीं खो रहे हैं। एंड जैसे ही वेंट टू न्यूयॉर्क ब्रोकर के ऑफिस में, ही स्टार्टेड डूइंग कुछ भी, है ना, कि भाई फ्लोर ट्रेडर्स कुछ बोल रहे हैं, अच्छा वो ले लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। सो निकोलस डावस वॉज ए ग्रेट ट्रेडर। मतलब मुझे निकोलस डावस की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ही वॉज अ सेल्फ मेड ट्रेडर।
ऑब्जर्वेशन। कोचिंग शिप हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि यार ये ऊपर आता है, 10 डे पे रुकता है, देन इट मूव्स एंड 10 डे को रेस्पेक्ट करता है, और जैसे ही 10 डे तोड़ देता है इसकी कहानी एक बार के लिए रुक जाती है। कोचिंग शिप में यही तो किया, चार्ट कहीं चेंज हो गया, सिमिलर सा चार्ट तो है यहाँ पे, जो चार्ट है वो सेम सिमिलर चार्ट तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे बाय कर लिया, पैसा बना लिया। समझ पा रहे हो इस बात को आप? चार्ट्स रिपीट। चैप्टर नंबर 17 है या 18 है, उसमें लिखा है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, जैसे लिवरमोर ने लिखा है, हिस्ट्री रिपीट करती है। अच्छा, एक कोट मार्केट में ये भी है कि इन मार्केट हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ, इट राइम्स। वैसा वैसा कुछ नजर आता है, राइमिंग होती है ना, एग्जैक्ट नहीं है बट वैसा सा है। समझ पा रहे हैं इस बात को? वीडियो लंबा हो जाता है इन सब बातों में, बट मेरा तो मन करता है कि आपको मैं बताऊं 1930s 1940s, एंड हम कभी डाउ के बारे में चर्चा करें, डाउ के वर्क के बारे में, निकोलस डावास वाज वे अहेड गाइस, वे अहेड। मतलब वो ही वॉज दैट पर्सन जो इंडिया के अंदर अभी डांस चल रहा है, अपना परफॉर्मेंस चल रहा है, एंड कलकत्ता में बैठे हैं, वहाँ से तार मंगवाया है, और वीकेंड पे हर 10 दिन में किताब आएगी, उस किताब में चार्ट्स आ रहे हैं, जस्ट फोकसिंग ऑन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंड द मूविंग स्टॉक्स, द न्यू एज स्टॉक्स एंड राइडिंग द ट्रेंड, और उसके अंदर भी स्टॉप लॉस लगा के, एंड पोजिशनल ट्रेडिंग, परफेक्ट पोजिशनल ट्रेडिंग। वो किताब आप पढ़ोगे ना, हाउ आई मेड $2 million इन द स्टॉक मार्केट, एकदम दिमाग हिल जाएगा यार। उस समय रिसोर्सेज नहीं थे यार उनके पास में, आज हमारे पास में सब कुछ है। एक लैपटॉप खोला, मोबाइल खोला, ट्रेडिंग भी खोला, ये चार्ट हो गया, 2 लाइनें बना दी, 3 लाइनें बना दी, ट्रेंड बना दिया, मूविंग एवरेज बना दिया, वॉल्यूम बना दिया। उनके पास वो सब चीज़ें नहीं थी, जैसे लिवरमोर के पास में वो सब चीज़ें नहीं थी। ऑब्जर्वेशन सीखते थे, देखते थे कि यार स्टॉक का बिहेवियर क्या है। जैसे लिवरमोर कहते हैं कि ऑब्जर्व करो, एक्सपीरियंस करोगे, ट्रेड करोगे तो एक्सपीरियंस आएगा, बट मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू नो कि ये स्टॉक कैसे बिहेव करता है। कॉटन में एक बार ट्रेड कर रहे थे, ही वॉज लाइक यार जब भी मैं कॉटन को सेल करता हूँ, शॉर्ट करता हूँ, कॉटन थोड़ा सा ऊपर आता है। ये उनका एक ऑब्जर्वेशन था कि यार जब भी मैं कॉटन को सेल करता हूँ, शॉर्ट करने का देखता हूँ, कॉटन ऊपर आता है। कभी कभी उनका स्टॉप लॉस भी हो गया, ठीक है। एक बार ऐसी कंडीशंस बनी एंड ही वाज लाइक कि यार अब तो कॉटन गिरेगा। अब जो कॉटन ट्रेडिंग बहुत चलती थी उस समय पे, इवन आपको पता होना चाहिए, टाटाज जो हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें, नुसरवान जी जब आए एंड जो जमशेद जी टाटा, इन सब की जो शुरुआत है वो कॉटन ट्रेडिंग से ही हुई थी। जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं, शिकागो एक्सचेंज के अंदर तो कॉटन ट्रेडिंग बहुत होती थी, एंड वो एक पीरियड था, चलिए टेक्सटाइल का बूम चल रहा था, वो एक पीरियड था। एंड तभी जो ग्रासिम वगैरह जो ये कंपनीज़ हैं ना, ये बहुत पुरानी कंपनीज़ हैं। एनीवेज, तो उनका ये ऑब्जर्वेशन था, ये उनकी मेमोरी थी, ये उनका एक्सपीरियंस था कि यार जब भी मैं कॉटन को सेल करता हूँ, शॉर्ट करता हूँ, वो ऊपर आ जाता है। एक बार न्यूज़ ऐसी आई कि गिरेगा, सो ही शॉर्टेड, तो 2000 या इतने कुछ उन्होंने शॉर्ट किए। अभी वो गिरा नहीं, मतलब बढ़ा नहीं, वहीं रुका और थोड़ा सा नीचे आया। सो आई वाज लाइक ये कुछ अलग बिहेवियर हो रहा है। एंड एट दैट टाइम वो एक वैकेशन पे थे, एंड जैसे लिवरमोर का ऐसा था, अच्छा पैसा बनाया, वैकेशन पे गए। अब जैसे ही ऐसा कुछ हुआ तो थोड़ा सा ब्रोकर के ऑफिस जाके थोड़ा सा कर दिया या तार भेज दिया, 2000 सेल किया, अच्छा कुछ नहीं हुआ, 2000 और बेचना, तो अच्छा अभी भी नहीं गिर रहा है। तो हाथों हाथ रात की ट्रेन पकड़ के पहुंच गए न्यूयॉर्क, हाथों हाथ के भाई चलो अब काम आ गया है। एंड फिर और शॉर्ट किया, तो बोला इस बार बिहेवियर चेंज हुआ है, इस बार लगता है सेलिंग है, समथिंग हैज चेंज्ड हियर, एंड $1 million कमाए, $1.8 million इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ये कैसे पता चलेगा हमें? जब हम स्टॉक्स को फॉलो करेंगे, रोज उन चार्ट्स को देखेंगे, है ना, एक लिस्ट बनाएंगे, हम देखेंगे यार कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है। जैसे हमने फैक्ट जो है उसकी लिस्ट बनाई थी, ये फैक्ट जो स्टॉक है वो हर साल जून के अंदर मूव करता है। हर साल मई जून का जो पीरियड है वो फैक्ट का वो पीरियड होता है जब फैक्ट मूव करता है ना। अब ठीक है, 2023 के अंदर हमें एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिला, 14 जून को हमने बाय किया, वी मेड सम मनी। समझ पा रहे हैं इस बात को? हो सकता है कि अभी हमें एंट्री पॉइंट ना मिले, बाद में अगर एंट्री पॉइंट मिलेगा कभी, जैसे पिछले साल यहाँ एक था 18 जून को, कुछ एक ट्रेडर्स ने बाय किया था, मुझे बताया भी था कि सर हम बाय कर रहे हैं, दे मेड सम ग्रेट मनी इन दिस स्टॉक। इस साल ऐसा कोई एंट्री पॉइंट नहीं मिला, पर ये हमें पता तो है ना, ये हमें पता तो है। बाद में कभी अगर हमें सब चीज़ें बेटर हुई, हमारे पास ये एक्सपीरियंस है, ये ऑब्जर्वेशन है, तो हम एक बड़ी पोजीशन साइज ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, हम कैपिटलाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते।
तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए कि यार कौन सा स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है। जैसे लेट मी शो यू, मैं एक स्टॉक देख रहा था। समय ना भी आपके पास में? समय नहीं है तो यार वीडियो यहीं रोक दो, मैं तो अब क्या करूं, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ बतानी है तो बतानी है, ठीक है ना। आई वॉन्टेड टू लर्न एंड यू हैव टू लर्न इट। एंड मैं सब चीज़ें आपके सामने ही कर रहा हूँ, स्टॉक को ढूंढ रहा हूँ जिस पे मैंने नोट भी बनाया था। सो अच्छा स्टॉक था वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट गिव मी मिनट। ये रहा, नाम है ईपैक ड्यूरेबल्स। तो ये जो स्टॉक है वो कहीं ना कहीं नीचे से थोड़ा सा मूव करता है। जब भी इसके अंदर फास्ट मूव आता है तो वो नीचे की तरफ से आता है। मतलब हम सोचते हैं ना कभी ऊपर आके रुकेगा तो हम लेंगे, लेकिन कुछ स्टॉक होते हैं जो नीचे से ज़्यादा मूव करते हैं, देख पा रहे हैं आप। जब भी नीचे होगा तब फास्ट मूव करेगा, ऊपर जाके हम सोचे रुक के फिर मूव कर जाए, ऐसा नहीं होता। जब भी ऐसे गिरा हुआ होता है तब अचानक से इसमें थ्रस्ट आता है। सो यहाँ पे देखिए, चलो ये आपने मिस कर दिया, बट ये आपके रडार पे है। अभी जो है ये स्टॉक यहाँ पे रेडी हुआ है ऑन 4 सितंबर को रेडी है, नीचे भी है। तो अब क्या मैं इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकता हूँ? मैं नॉर्मली तो ये स्टॉक चलिए नहीं लूँगा, बट कि यार इस स्टॉक की कैरेक्टरिस्टिक ये है, उस समय पे ये ईएमएस स्टॉक जो है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स, दे वर वेरी हॉट एट दैट टाइम। तो ये हॉटनेस भी है, सेक्टर हॉटनेस है, प्राइड मूव भी अच्छा है, न्यू आईपीओ है, गुड बेस, एवरीथिंग इज परफेक्ट, कैन आई गिव इट अ शॉट? ओके, लेट अस गिव इट अ शॉट। एंड देन यू कैन सी द स्टॉक इज मूविंग अप। 51% मूव कर जाता है, यू मेक सम मनी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है, नीचे से ये स्टॉक मूव कर रहा है, नीचे से कि भाई जो पुल बैक आता है वहीं से डायरेक्ट इसमें मूवमेंट आता है। वरना आइडियली क्या होता है, स्टॉक ऊपर आके रुकेगा एंड देन मूव करेगा। एक और ऐसा मुझे याद आता है, नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट। ये मैंने बाद का एनालिसिस है, पहले का नहीं है ये एनालिसिस, है ना। नोवामा के अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक वैलिड एंट्री पॉइंट था, बायबल था, इसमें कोई दो राय नहीं है। 14 Feb को जब इसमें ब्रेकआउट आया था, ये भी नीचे से ही, मतलब थोड़ा सा नीचे होता है बेस के। तो यहाँ पे एक सिमिलर एंट्री पॉइंट था ऑन 24 July 2024 एंड दिस ब्रेकआउट हैपेंड ऑन 14 Feb 2024। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यू कैन बाय ऑन दिस डे कि भाई ठीक है, नीचे की तरफ है, पुल बैक की तरफ आया हुआ है, तो कैन आई गिव इट अ शॉट। ऐसा नहीं है कि हम इसे लेंगे ही लेंगे, अगली बार से हमारी स्ट्रैटेजी में आ गया। ये वो चीज़ें हैं जो आपके डिसीजन मेकिंग को और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। समझ पा रहे हैं बात को? आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यू टेंड टू टेक राइट डिसीजंस, और a confident decision or a better position sizing or a better risk management, mentally you get strong। कैसे करेंगे? जस्ट लुक एट द स्टॉक्स, देखो वो कैसा परफॉर्म करते हैं, है ना। इन सब चीज़ों से हो जाएगा, है ना। कुछ स्टॉक होते हैं जो जल्दी मूव कर जाते हैं, कुछ जो है वो धीरे धीरे करके फिर ब्लास्ट करते हैं। हर स्टॉक की एक कैरेक्टरिस्टिक है, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट कैरेक्टरिस्टिक। ओके, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट कैरेक्टरिस्टिक। एंड बस यही है आज का वीडियो, यही चर्चा करेंगे स्टॉक्स पर। वीडियो लंबा हो गया, आप बोलोगे सर छोटा वीडियो बना दो। एंड एक्सीकॉम, हाँ एक्सीकॉम जो है वो एक दिन एक्स्ट्रा रुकता है। सो एक्सीकॉम में जैसे इस दिन पिवट था बट एक दिन एक्स्ट्रा रुका, सो दैन इट मूव्ड। कोचिनशिप जो है वो 10 डे के आसपास आके रुकता है, दैन मूव करता है। विद इन द स्ट्रैटेजी, विद इन द रूल्स, मैं कैसे इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकता हूँ अपनी स्ट्रैटेजी को, अपनी डिसीजन मेकिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। चार्ट में यही है, मनापुरम है। सुब्रॉस मुझे थोड़ा सा सही लग रहा है, थोड़ा क्या बहुत अच्छा लग रहा है एट द मेक और ब्रेक लेवल। एंड एट द सेम टाइम BSE इज ऑल्सो डिसेंट। MCX तो मूव करके, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स आर स्टिल हॉट। बाकी मुझे अभी थोड़ी सी रिसर्च करनी है, कुछ रहेगा तो बाद में देख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आए हो, वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे लाइक करके बताओ, कमेंट करके अपनी राय दो। एंड कुछ कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में है। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करें, किताबें पढ़ें। आई एम लीडिंग बाय एग्जाम्पल। मैं सिर्फ यहाँ पे ज्ञान नहीं देता हूँ, मैं यहाँ पे किताबें पढ़ता हूँ और फिर आपको मोटिवेट भी करता हूँ कि किताबें पढ़ें। किताबें पढ़ेंगे, इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होंगे, दिमाग सोचेगा, दिमाग सोचेगा तो दिमाग कार्य में आएगा, कार्य में आने से दिमाग की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। जस्ट रीड, हर चीज़, आपके जीवन के हर समस्या का समाधान किताबों में है। ठीक है, डिप्रेशन फील हो रहा है, रीड भगवत गीता, रीड रामचरितमानस। डिप्रेशन कैसे हो सकता है यार,
है। हनुमान जी हमारे साथ में, काहे का डिप्रेशन कैसे हो सकता है? जहाँ पे दुनिया के सारे ग्रह नक्षत्र फेल हो जाते हैं, जहाँ पे कुछ भी नहीं चलता, वहाँ पे हनुमान जी खड़े हैं। उनके आगे दुनिया के हर ग्रह नक्षत्र नतमस्तक हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, वो हमारे साथ में है। कावन सो काज कठिन जगमाई जो नहीं हुई तात तुम पाई। ऐसा कोई कार्य है ही नहीं जो हनुमान जी नहीं कर सकते। हम उनके भक्त हैं, हम उनके साथी हैं। कुछ दुनिया का कोई भी कुछ भी हमारा नहीं बिगाड़ सकता। डिप्रेशन खत्म हो गया तुम्हारा? डिप्रेशन खत्म हो गया, भगवान साथ देंगे। कुछ गलती हुई, दीन दयाल बिरदु संभारी हरुनाथ मम संकट भारी, ये सीता जी ने हनुमान जी से कहा था। सुंदरकांड जो है वो इसलिए सुंदर है क्योंकि उसकी एक एक चौपाई जो है वो काम की है। प्रभु सी नगर कीजे सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा करल सुधारी पुकरई मिताई को पद सिंधु अनल सितलाई। सुबह उठते ही कोई घर से निकलते ही ये आप चौपाई बोलिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका काम नहीं हो सके। भगवान हमारे साथ में। सो डिप्रेशन खत्म, खत्म। रीड बुक्स। इतना ज्ञान हमारे पास में पड़ा है। वो इस्लामिक टेररिस्ट आया था, उसको जलाने में इतने महीने लग गए थे हमारी लाइब्रेरी को। जो ये जितने भी लुटेरे आए थे इस्लामिक तुर्क और जितने भी थे, उनको लाइब्रेरी चलाने में इतने साल लग गए। तो सोचो कितना ज्ञान था हमारे पास में। सो रीड बुक्स में इससे ज़्यादा एम्फसाइज नहीं कर सकता हूँ। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।